हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और आज जो है चैप्टर फर्स्ट जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एक दो चीज़ें थी। उसमें हम लोगों ने एलिमेंट के बारे में भी डिस्कवरी किया था और डिस्कस किया था। तो हम लोग जो है कुछ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, और आज के क्वेश्चन जो है कुछ हैं उसको नोट कर लिया जाए पहले, फिर हम लोग जो है एक एक करके इसको जो है डिस्कस किया जाए। पहले हम लोग नोट कर लें टाइप्स ऑफ जो है एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। और इसमें हम पहला नोट करेंगे नॉर्मल एलिमेंट, और दूसरा जो है हमारा होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये हमारे दो क्वेश्चंस हो गए। अगला जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, पहला ये हो गया और ये हमारा मिक्सचर हो गया। और तीसरा जो है टाइप्स ऑफ, हम मिक्सचर की बात करेंगे और इसमें भी हम लोग दो पढ़ेंगे। पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा टेम्परेचर। तो कुछ टेम्परेचर की यूनिट है, जैसे कि हम लोग केल्विन से जो है उसे फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस टाइप से जो है हम आपको वीडियो इसमें हम एक अलग से आज इंक्लूड करेंगे बच्चों, क्योंकि पहले से एक वीडियो है मेरे पास। तो सबसे पहले हमारा जो है डिस्कस किया जाए कि जो टाइप ऑफ हमारा एलिमेंट है वो 2 टाइप्स है। तो नोट किया जाए, पहला हमारा क्वेश्चन है नॉर्मल एलिमेंट। ये नॉर्मल एलिमेंट क्या होता है, इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस किया जाए। पहला हमारा है नॉर्मल। ये नॉर्मल एलिमेंट होता क्या है? नॉर्मल एलिमेंट का मतलब है कि नॉर्मल वे में आपको फाइंड आउट होता है। जैसे आपको आयरन लोहे की बात करें तो आपको आसानी से मिल जाता है, तो इसे हम लोग जो है नॉर्मल एलिमेंट कहेंगे। कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इसमें किसी प्रकार की कोई हार्मफुल जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसको टच वगैरह करने से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी हार्मफुल रेडिएशन को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे हम बात करें यूरेनियम की बात करते हैं, रेडियम की बात करते हैं, तो वह जो है हमारा दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है नॉर्मल एलिमेंट्स, जो इजी वे में आप फाइंड आउट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन जो है नोट कर लें। नॉर्मल एलिमेंट्स are those elements which do not give harmful radiation. Normal elements are those elements which do not give harmful radiation. और इस टाइप के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। आप जो है एग्जांपल में नोट कर सकते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, etc. नोट कर लीजिए। मतलब वे एलिमेंट जो हम लोगों को किसी भी तरीके से कोई हार्मफुल रेडिएशन जो है नहीं देते, उस टाइप के एलिमेंट को नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। अब जो है हमारा दूसरा पॉइंट जो है वह है रेडिएशन या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सीधी सी बात है, जो हमें हार्मफुल रेडिएशन देता है उसे हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में जैसे मैडम क्यूरी का नाम आता है, हेनरी बेक्वेरेल का नाम आता है। मैडम क्यूरी के जो हस्बैंड थे पीरे क्यूरी,
उन्होंने भी कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी किया था। उनकी जो है एक डॉटर पुत्री थी आयरन क्यूरी, और उनके हस्बैंड थे एफ जोलियो। इन लोगों ने भी जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी किया था। तो और सबसे बड़ी बात है कि आयरन क्यूरी और एफ जोलियो ने रदरफोर्ड के साथ जो है वर्क किया था, तो काफ़ी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में ये लोग जानते थे। एनीवे हम लोग जो है नोट किया जाए, दे आर those elements which give harmful radiation is known as, is called radioactive एलिमेंट, रेडिएक्ट। ठीक है बच्चों, जैसे मान लिया जाए हम यूरेनियम की बात कर लें, थोरियम की बात कर लें, ईटीसी। तो ये हमारा जो है 2 टाइप एलिमेंट्स है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था मिक्सचर। तो मिक्सचर में जो है, जो आप कंपाउंड की जो डिफिनीशन लिख रहे हैं, तो वही डिफिनीशन जो है मिक्सचर की होती है, लेकिन वहाँ पे हम लोग फिक्स रेशियो बाय मास की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एनी प्रोपोर्शन बाय मास या एनी रेशियो बाय मास, यानी व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स विथ ईच अदर एनी रेशियो बाय मास इज नोन एज मिक्सचर। जैसे मान लिया जाए कि आप मिक्सचर की बात करें, तो मिक्सचर में लिया जाए तो हमारा नमकीनी है जिसमें हम लोग बहुत सी चीज़ों को मिलाते हैं। कौन कितने रेशियो में होता है ये नहीं पता, जिसमें जितना चाहे वो सारी चीज़ें मिला देते हैं। तो ये एक मिक्सचर है। जैसे आप सलाद बनाते हैं तो उसमें जितनी चाहें वो चीज़ें आप मिला लेते हैं, वो अपने हिसाब से मिलाते हैं। तो एक मिक्सचर है, वह एनी रेशियो बाय मास है, वो किसी भी रेशियो में जो है वो जो है मिक्स होता है, तो उसी को मिक्सचर कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन जो है हम लोग नोट कर लिया जाए। व्हेन मिक्सचर का डिफिनीशन नोट किया जाए, मिक्सचर when 2 or more substances mix with each other any ratio by mass is called मिक्सचर। ठीक है बच्चों, अब जो है किसी भी रेशियो में, जैसे मान लिया जाए कि आपके पास कुछ भी वाटर है H2O प्लस शुगर, आप कितना मिलाते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इसी को हम लोग जो है मिक्सचर कहते हैं। एक अगला हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था, टाइप ऑफ मिक्सचर की बात कर रहे थे। तो टाइप ऑफ मिक्सचर जो है ये 2 टाइप्स होता है, जिसमें हमारा जो है पहला होमोजीनियस लिया गया था, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब वन यूनिफॉर्मली। जैसे मान लिया जाए कि हमने अभी जस्ट एग्जांपल लिया था, H2O लिया था प्लस इसमें जो है हमने शुगर लिया था। अब ज़रा बताइए कि जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो कंटेनर में यह कितने कलर में जो है शो करेगा, आप सोच सकते हैं। तो 1 कलर में। यदि यूनिफॉर्मली है, एक जैसा है, तो उसे हम लोग जो है होमोजीनियस कहते हैं। और यदि हम लोग वही वाटर के जगह पे हम लोग वाटर ही लें और शुगर की प्लेस पे जो है आप कैरोसिन ऑयल, मिट्टी तेल ले लें, और जब मिक्स करेंगे तो अलग अलग कलर। यदि मिट्टी तेल ना मिले तो आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल मिलाइए, तो आप देखेंगे अलग अलग कलर होते हैं। तो उसको हम लोग हेट्रोजीनियस कहते हैं। यानी वन यूनिफॉर्मली है तो वह होमोजीनियस है, और अलग अलग है तो हमारा वह हेट्रोजीनियस होता है। तो इसका डिफिनीशन जो है नोट किया जाए, होमोजीनियस का ए मिक्सचर in which
in which different constituent are mixed uniformly is called homogeneous mixture। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। जैसे हम जो है एग्जाम्पल में ले लेंगे H2O प्लस शुगर। ठीक है, अब जो है हमारा दूसरा जो है हेट्रोजीनियस। इसके बारे में अभी समझे हैं तो नोट कर लिया जाए। ए मिक्सचर in which various constituents are not mixed uniformly is called heterogeneous mixture। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आप ले लीजिए एग्जाम्पल में सैंड प्लस सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस हो गया। एक पॉइंट और था हम लोगों का टेम्परेचर। तो नॉर्मल वे में जो है हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी हम केल्विन की बात करेंगे और डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे। डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो हम लोग 273 जो है ऐड करेंगे, जो कि हमारा जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कितना केल्विन में। और यदि केल्विन है तो उसमें से हम क्या करेंगे 273 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें हम आपको एक वीडियो जो है इसके साथ अटैच करेंगे बच्चों। तो आज बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों।